इस वीडियो में मैं आपको बुक टूर कराऊँगा अपनी इन किताबों का, जो बरसों से मेरी साथी रही हैं। तो इस वीडियो में कुछ किताबों की बात करेंगे जिनको मैंने सालों से पढ़ा और जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और कई बुक तो इनमें ऐसी हैं जिनको मैंने कई बार पढ़ा हुआ है। और कुछ किताबें जिन्हें मैं कुछ और आगे अभी पढ़ने वाला हूँ, जिनको आधी-अधूरी पढ़ी है। और भी कुछ किताबें ऐसी रखी हुई हैं, तो इन पे कुछ बात करूँगा। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, तो आराम से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा उन किताबों की जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो बेसिकली ये जो 2 लाइन है किताबों की, ये मेरी फ़ेवरेट्स में है। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करूँ तो ये सेपियंस, सबने बहुत सारे लोगों ने सुन रखी होगी, युval नोआ हरारी की किताब है। लगभग इसको मैंने डेढ़ बार तो मतलब एक बार तो पूरा पढ़ रखा है, फिर उसके बाद कहीं से भी उठा के पढ़ लेता हूँ। तो सेपियंस एक बहुत फ़ेवरेट है। उसके बाद एक और किताब ये ओशो की संभोग से समाधि तक, बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब। ओशो किताब भी है और ओशो खुद में भी कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। बट मैं कहूँगा इसको पढ़ के देखिए, उसके बाद आप खुद से डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी किताब लगी थी। और इसी साल 2022 में मैंने एक ये किताब पढ़ी, सुशोभित की, माउथ ऑर्गन। हिंदी के नए लेखकों में सुशोभित मुझे बहुत ही पसंद है, और इनकी ये किताब है माउथ ऑर्गन, जो कि शॉर्ट स्टोरीज पे है, तो इसको भी पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद एक ये कमलेश्वर की किताब, कश्मीर रात के बाद। कश्मीर की 1990s के बाद के आतंकवाद जब कश्मीर में बहुत ज़्यादा था, उसके बाद की, या बेसिकली कमलेश्वर के 2-3 यात्रा कश्मीर यात्राएं हैं, उनका संकलन है। तो एक बहुत ही ऑथेंटिक किताब मानी जा सकती है कश्मीर के हालात पे। तो अच्छी किताब है, मैंने इसको पढ़ा था जब मैं शायद 12th में था, तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे ये किताब। और एक और ये भी मेरी बहुत फेवरेट है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गोरा। इसके बारे में क्या ही ज़्यादा बात करूँ, मास्टर क्लास बुक है, पढ़ी जा सकती है। उसके बाद अर्गे की नदी के द्वीप, बहुत अच्छी बुक, कुछ लोग को बोर कर सकती है, बट साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ही अच्छी किताब है। अच्छा हाँ, और ओशो ने एक बुक लिस्ट बताई थी, मतलब बेसिकली मस्ट रीड बुक में, उसमें हिंदी की एक ही किताब रखी थी, और वो थी नदी के द्वीप, अर्गे की। और एक और नॉवेल जो अच्छी लगी मुझे, लास्ट ईयर ही इसको भी पढ़ा था, कसब, मनोहर श्याम जोशी की, बहुत अच्छी किताब है। कुमाऊनी, बेसिकली कुमाऊनी शैली में लिखी गई है, पहाड़ के पृष्ठभूमि में एक रोमांटिक नॉवेल है, बहुत अच्छी है। और रेवोल्यूशन 2020, चेतन भगत की पहली किताब, और इसको भी मैंने हिंदी में पढ़ा था, और शायद इसके जो क्या कहते हैं ट्रांसलेटर है, देखिए सुशोभित की बात मैं करता, सुशोभित ने इस बुक को ट्रांसलेट किया था। तो वैसे तो चेतन भगत की ज़्यादा किताबें बाद में अभी तो कम ही पसंद आती हैं, लेकिन शुरुआत में ये पढ़ी थी तो बहुत ही अच्छी लगी थी उस समय। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की रंगभूमि, बहुत ही अच्छी किताब। तो ये बहुत पतली किताब, बट काफ़ी आपको फूड फॉर थॉट मिलेगा इन 2 किताबों से। एक तो हो गई जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, कम्युनिज्म पे बहुत अच्छा कटाक्ष है इसका, मतलब पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको कम्युनिज्म का सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है, वो अगर आपको जानना है, तो ये पतली सी किताब है। उसके बाद ये मेटामॉर्फोसिस, फ्रेंच काफ्का की, पूरी काफ्कास की फिलॉसफी आपको इधर से समझ में आएगी, बहुत पतली सी किताब है, बट आपको सोचना काफ़ी पड़ेगा। उसके बाद रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की, फेवरेट है ये, कभी भी पढ़ी जा सकती है। उसके बाद प्रेमचंद की कुछ और किताबें हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं बेसिकली, और 13 शॉर्ट बच्चों की कहानियाँ हैं, ये भी बहुत अच्छी लगी थी। शर्लॉक होम्स, हाउंड ऑफ बास्केटबॉल, इसको 12th में पढ़ा था, बहुत अच्छी किताब है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की फ्लाइट ऑफ ईगल, पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, पर जितना भी पढ़ा बहुत अच्छी लगी। हरिशंकर परसाई का व्यंग, दो नाक वाले लोग। अब हरिशंकर परसाई का व्यंग तो फेमस है ही, तो ये पतली सी किताब है, एक दिन में पढ़ी जा सकती है, अच्छी है। स्टीफन हॉकिंग की ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन, बहुत अच्छी किताब है। ओशो की एक और किताब, जीवन जीने की कला, ठीक है, ये भी पढ़ी जा सकती है, अच्छी किताब है, शॉर्ट, उनके छोटे छोटे स्पीचेस पे लिखी हुई है कई सारी किताब। ये एक और बुक जो बहुत मुझे अच्छी लगी, माइंडफुलनेस पे, स्वामी ओम स्वामी की, माइंडफुल टू माइंडफुल, बहुत ही अच्छी किताब है, इसको भी मैंने लगभग 2 बार पढ़ा होगा। बहुत अच्छी किताब, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, और ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। माइंडफुलनेस पे, जेन फिलोसफी पे, एक बहुत अच्छी किताब है।
निकोला टेस्ला की ऑटोबायोग्राफी, और ये शॉर्ट स्टोरीज़ की कुछ रस्किन बॉन्ड ने कंपाइल की हुई है। सत्यव्यास की बनारस टॉकीज़ भी ठीक ठाक लगी थी। अब्दुल कलाम की एक किताब है, और ये जो 2 किताब, इस पे तो मैंने अपने चैनल में पहले भी वीडियो बना रखा है, सिद्धार्थ की और क्वेस्ट ऑफ स्पैरोज की। इस पे जो नोट्स बनाए थे, देखिए अभी भी बुक में भी पड़े हुए हैं, सिद्धार्थ हरमन हेस की और क्वेस्ट ऑफ स्पैरोज, मस्ट रीड बुक है। तो ये सारी बुक तो वो हो गई जिनको मैंने पूरा का पूरा पढ़ा, कहीं को 1 बार, कहीं को 2 बार भी पढ़ा होगा, 2-3 बार भी पढ़ा होगा, और जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए अभी कुछ बात करते हैं उन किताबों के बारे में जिनको मैं अभी कुछ दिनों में शायद पढ़ने वाला हूँ, खरीद के तो रख ली हैं। तो इनमें तो जैसे अभी फेदोर की दोस्तोवस्की की एक खरीदी है, क्राइम एंड पनिशमेंट, बहुत ज़्यादा मोटी किताब है, अभी तो हिम्मत नहीं पढ़ने की, इसको पढ़ूंगा कुछ दिन में। इन सर्च ऑफ श्रोडिंगर कैट, इसको तो शायद कुछ दिन में पढ़ूँ। ये किताब का बहुत ही नाम सुन रखा था, ट्रांसीडेंस का, एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। रविन्द्रनाथ टैगोर ऑन नेशनलिज्म, पतली बुक है, शायद किसी दिन जल्दी खत्म की जाए। पतंजलि की योग सूत्र, आइंस्टीन की एक रिलेटिविटी पे किताब, और शिव सूत्र पे ओशो की कमेंट्री है। ये किताब को थोड़ा पढ़ा है, लेकिन पूरा पढ़ना चाहूँगा। खलील जिब्रान की द प्रोफेट, ये भी पतली है, पढ़ी जा सकती है। गौर गोपाल दास की लाइफ अमेजिंग सीक्रेट, इसको भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, अच्छी लग रही थी, फिर से पढ़ना चाहूँगा। और अभी कुछ दिनों से फ़िलासफ़ी पे भी थोड़ा सा ध्यान जा रहा है, तो इंडियन फ़िलासफ़ी का एक इंट्रोडक्शन है। बेसिकली सारी फ़िलासफ़ी, न्याय, योग, मीमांसा, इन सब का एक बेसिक इंट्रो दिया है। तो एक बार इसको आप पढ़ लेंगे तो पूरा जो इंडियन फ़िलासफ़ी है आपको उसका एक जिस्ट मिल जाएगा। विक्रम संपत की वीर सावरकर पे एक किताब खरीदी है, काफ़ी बल्कि है, और जबकि ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसका एक सेकंड पार्ट भी लगभग इतना ही मोटा आया हुआ है, तो ये भी अभी 40-50 पेज ही शायद पढ़ूंगा कुछ दिन में। ओशो की एक और किताब, इसको भी बस थोड़ा सा पढ़ा है। एक और ओशो की किताब फियर, बहुत जल्द खरीदा, अभी शायद नए साल पे खरीदा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। डेनियल कायमन, नोबेल प्राइज राइटर, बहुत फेमस बुक, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, थोड़ा सा ही पढ़ा है, पढ़ना है, अगेन काफ़ी टाइम लेगी। ये बहुत किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैथमेटिकल यूनिवर्स, इसको थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है, थोड़ा ही पढ़ा है, काफ़ी बची है और बहुत ही अच्छी किताब है। डीप वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था शायद, इसलिए, लेकिन इस वाले में डाल दिया, काफ़ी अच्छी किताब है। आजकल के शैलो लाइफ स्टाइल में जब भी किसी का कंसंट्रेशन 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सका है, उसमें डीप वर्क का क्या महत्व है, और जो डीप वर्क कर पाएगा वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकता है, तो उसके बारे में कर सकता है, बेसिकली उसके बारे में है कार्ल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। तो ये कुछ किताबें हो गई जिनको शायद मैं कुछ दिन में पढ़ूँ, या कुछ को आधी अधूरी पढ़ के रखा हुआ है। उसी तरीके से इस लिस्ट में भी है वयम रक्षामा, आचार्य चतुर्सेन की, बहुत फेमस किताब है। उसके बाद ओशो की द बुक ऑफ मैन, इसको भी पढ़ रखा है, इसका 2-3 चैप्टर पढ़ रखा है, बार बार पढ़ता हूँ। रिचर्ड डॉकिंस की द ब्लाइंड वॉच मेकर, एवोल्यूशन पे किताब है, इसकी भी शायद 50 पेज वगैरह कुछ पढ़े होंगे, तो एवोल्यूशन पे कुछ पढ़ने का मन था, तो रिचर्ड डॉकिंस की एक ही किताब मंगाई है, ब्लाइंड वॉच मेकर। रॉजर पेनरोज की एक किताब मैंने खरीदी थी शायद 4 से 5 साल पहले, शैडोज ऑफ द माइंड, कॉन्शियसनेस के बारे में था, कि अभी जैसे फिजिक्स या कोई भी जो हमारा साइंस है, अब धीरे धीरे मटेरियल चीज़ों से आगे बढ़ के कॉन्शियसनेस के लेवल पे जा रहा है, तभी से खरीदी थी, थोड़ी बहुत पढ़ी, काफ़ी थोड़ी सी, देख रहे हैं आप, इतनी मोटी भी है, फॉन्ट साइज भी बहुत छोटा है, और थोड़ी टर्स भी है रीड करने में। और अभी आपको पता है कि 2 साल पहले रॉजर पेनरोज को नोबेल भी मिला, तो उससे पहले मैंने खरीद रखी थी, तो देखते हैं पढ़ेंगे, अभी तो ये नोबेल लॉरेट हो गए। अगेन शिव सूत्र की एक और कॉपी है, मतलब इन्होंने, ये रंजीत चौधरी ने इंग्लिश में लिखी है, और उपनिषद के बारे में एक बेसिक इंट्रो है। रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय शुरुआत की थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वगैरह का थोड़ा जिक्र था, तो थोड़ा मन उचट गया, नहीं पढ़ा आगे। युval नोआ हरारी की एक और किताब जो शायद अभी इसके बाद में शुरू करूँ, होमो सेपियंस के बाद, 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी। फ्रेडरिक नीत्शे की शायद 2 किताबें, एक बियॉन्ड गुड एंड इविल भी है मेरे पास, और 10 स्पोक ज़रथुस्ट्रा भी है। बियॉन्ड गुड एंड इविल थोड़ी बहुत पढ़ी थी, ये तो अभी नहीं पढ़ रही है। एवोल्यूशन पे एक और बेसिक किताब जो है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन की, मंगा रखी है, अभी तो पढ़ी नहीं। और अभी जल्दी ही फियर के साथ आचार्य प्रशांत की भी एक किताब खरीदी, कर्मा, इसको भी पढ़ना चाहूँगा जल्दी।
और स्टीफन स्टोग्रेट्स की एक किताब है द जॉय ऑफ एक्स, मैथमेटिक्स पे है। इसको तो मतलब फेवरेट्स में चाहिए, तो इसको तो जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो ये वो किताबें हैं जिनको शायद मैं अभी कुछ आगे दिनों में पढूं। और बेसिकली ये कुछ किताबें हैं जिनको मैंने कुछ सालों में पढ़ा है, जो ठीक ठीक से लगी हैं। जैसे इसमें एक गॉन करके थी किताब, ये काफ़ी मोटी नॉवेल थी, इसको लगभग वन सीटिंग में ख़त्म किया था। लास्ट ईयर एक ये पढ़ी, अल्बस कामस की किताब एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी पे, एक अच्छी किताब है। बेसिकली अल्बस कामू की किताब पढ़ सकते हैं। और साइकोलॉजी ऑफ मनी 2 साल से अमेजन पे बेस्ट सेलर चल रही है, तो पढ़ सकते हैं। शिलाल शुक्ल की अज्ञातवास एवरेज सी बुक थी। सत्य के प्रयोग, हाँ, अभी गांधी बहुत ही बड़े चर्चा का विषय रहते हैं। हर कोई, चाहे उनका समर्थक हो चाहे उनका विरोधी हो, उनसे बच तो नहीं सकता है। चर्चा का विषय वो गांधी रहेंगे ही। तो फिलहाल सबको मैं रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट सत्य के प्रयोग पढ़े तो जाने चाहिए। तो मेरे पास इसकी एक और कॉपी, 2 कॉपी मेरे पास रखी हुई है, और इसको लगभग मैंने पढ़ रखा था 11th-12th में था जब मैं, तभी पढ़ा था इसके बारे में। ठीक पढ़ी जाने लायक किताब। और चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन टू स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन ज़्यादा अच्छी लगी। और ये जो 2 किताब, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद की, और लिविंग विद हिमालयन मास्टर स्वामी रामा की। दोनों बहुत ही अच्छी किताब है। एनीवन हु इज मतलब आई कुड से स्लाइटली इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी कैन रीड दिस बुक, फैंटास्टिक बुक्स। और कुछ किताबें तो बेसिकली यही किताबें थी, और तो कुछ ऐसे ही हैं। ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज के बंडल्स हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। हाँ, ये मैं बता रहा था, फ्रेडरिक नीत्शे की बियॉन्ड गुड एंड इविल, इसको थोड़ा सा पढ़ा। ये एक स्टोइक फिलॉसफी के लिए मार्कस एरेलियस की बुक्स, मेडिटेशन, हाईली रिकमेंडेड। स्वामी और उसके दोस्त, मालगुडी डेज, वन ऑफ माय फेवरेट, इट शुड बी ऑन दिस कॉलम। स्वामी विवेकानंद की ज्ञान योग थोड़ा पढ़ा, थोड़ा बोर कर रही थी। जेम्स एलन की एज ए मैन थिंकेथ, और इसको बोलते हैं कि शायद ये शायद 100-150 साल पहले लिखी गई है, और मोटिवेशनल सेक्शन में बोलते हैं कि फर्स्ट बुक है ये। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, अल्टरनेटिव बायोलॉजी पे एक किताब थी, थोड़ी पढ़ी है, ठीक ठीक से लग रही थी। और अमृत लाल नागर की एक नॉवल है बूंद और समुद्र। और कौन सी किताबें हैं, सदगुरु की है आदि योगी, कुछ चेतन भगत की किताबें हैं, और तो दिखाने लायक इसमें बाकी तो एवरेज बुक्स हैं। प्रेमचंद की गोदान, अगेन बहुत अच्छी बुक। सुधा मूर्ति की 3000 स्टिचेस, अच्छी किताब है। और स्कूल टाइम, अगेन ए कंपाइलेशन बाय रस्किन बॉन्ड। उसके बाद आयन रैंड की किताब है फाउंटेन हेड, मैंने नहीं पढ़ा था, सिस्टर ने पढ़ा था, बता रही थी अच्छी, आई डोंट नो। अगेन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ठीक ठाक बुक है अगर इम्प्लीमेंट किया जा सके चीज़ों को तो। अगेन अ वेरी फेमस बुक, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। दिव्य प्रकाश दुबे की मसाला चाय, कबाड़ा टाइप की किताब। विलियम डैरेम्पल 9 लाइफ्स, 9 स्टोरीज हैं बेसिकली, ऐसी स्टोरीज जो काइंड ऑफ टैबू मानी जाएंगी, उन स्टोरीज पे है। 2-4 स्टोरीज पढ़ी थी, ठीक ठाक लगी थी। और जॉर्ज ऑरवेल की 1984, अगेन अ वेरी फेमस बुक एंड अ मस्ट रीड। इज गॉड अ मैथमेटिशियन, ये भी पढ़ी थी, थोड़ी अच्छी लगी थी। यूरेनियस जोन्स, बेसिकली अपनी साइकोलॉजिकल लेवल पे अपनी साइकोलॉजी को समझ के और उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए है, तो देख सकते हैं। और निगेटिव थिंकिंग से कैसे बाहर आ सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी किताब है। अगेन सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग, पढ़ी तो नहीं अभी। शिव खेड़ा की बहुत ही फेमस किताब है, बहुत पुरानी, यू कैन विन, मैंने नहीं पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी है, मैंने खरीद के रख ली है। हॉरर स्टोरीज पे रस्किन बॉन्ड की एक और कंपाइलेशन। तो बेसिकली यही थी कुछ किताबें जो मुझे अच्छी लगी, कुछ जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, कुछ रिकमेंडेशंस जो मैंने दी। तो ये तो बेसिकली बुक्स की बात है। एक और वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पे बनाऊंगा फिजिक्स एनी टाइम पे, जिस पे मैं अपनी फिजिक्स की बुक्स के बारे में बात करूंगा। ये तो बेसिक जनरल बुक्स है, इतनी ही लगभग मेरे पास फिजिक्स की बुक होगी।
उस पर मैं बात करूँगा किसी और वीडियो पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।